हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती हैं जिनको करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं आइडिया होता कि मुझे आगे क्या करना है, यानी क्या करियर ऑप्शंस या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आगे अपने बेस्ट करियर के लिए चूज कर सकते हैं, यानी क्या बेस्ट ऑप्शंस है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एमए हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है या फिर एमए हिस्ट्री करने की सोच रहे हैं। तो आप आगे क्या कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री। तो आज हम इसी को डिटेल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये चूज करते हैं, एक चांस यूपीएससी को जरूर देते हैं। यानी कि यूपीएससी का स्कोप जो है वो कम होता है, लेकिन ट्राई ऑलवेज वर्थ, यानी कि हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही वर्दी होता है ट्राई करने का, हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि यूपीएससी जब हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का काफ़ी सब्जेक्ट का पार्ट आपके मास्टर्स में ही कंप्लीट हो जाता है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है इसका। एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर उतने सेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट आप रेलवेज या अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग योर डिग्री। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। सो गाइज यू मस्ट गो, एट लीस्ट वंस यू मस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्काइविस्ट या म्यूजियम क्यूरेटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, यानी यू कैन वर्क इन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया या फिर स्टेट आर्काइव्स एंड गवर्नमेंट म्यूजियम्स ऑल्सो। इसके लिए आपको करना क्या होता है, यू नीड टू हैव अ डिप्लोमा इन आर्काइव मैनेजमेंट और म्यूजियोलॉजी। दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सेकेंड करियर ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, जो कि है एजुकेशन या एकेडमिक फील्ड में चले जाना, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर की जॉब को ऑप्ट करना। सो इफ यू लव टीचिंग यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बाय जस्ट क्लियरिंग यूजीसी नेट और सेट। आप अपना स्टेट नेट या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक करके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ हिस्ट्री प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको स्कूल में जॉब करना है, यानी स्कूल लेवल के टीचर लेवल पे जॉब करना है, देन यू हैव टू हैव बीएड डिग्री ऑल्सो। तो आपको उसके लिए बीएड डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको करनी पड़ती है अलॉन्ग विद योर मास्टर्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हिस्टोरिकल एक्सकेवेशंस या फिर एंथ्रोपोलॉजी, अगर इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, हिस्टोरिकल रिसर्चर। तो आप एक रिसर्चर के तौर पे काम कर सकते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, या सब जगह पे आप एज अ हिस्टोरिकल रिसर्चर काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5, मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। अब मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन में आप दो तरह के काम कर सकते हैं। नंबर 1, जिसके अंदर आप राइटर, ब्लॉगर या जर्नलिस्ट का काम कर सकते हैं, यानी यू कैन राइट अबाउट हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज एंड क्रिएट अ ब्लॉग ऑन यूट्यूब चैनल और एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। And you need just need historical books and articles you need to publish for this. देन सेकेंड अगर ऑप्शन की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म मेकिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स दे मेक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज फॉर प्लेटफॉर्म्स लाइक नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, या हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, इवन ऑन नेटफ्लिक्स। सो देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन विच यू कैन वर्क अपॉन। नेक्स्ट ऑप्शन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। सो टूर गाइड बनना एंड हेरिटेज मैनेज करना, इन चीज़ों को आप फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ हेरिटेज मैनेजर और हिस्टोरिकल टूर गाइड एट मॉन्यूमेंट्स या फिर म्यूजियम्स के अंदर भी आप कर सकते हो ये। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अ सर्टिफाइड कोर्स इज डन फॉर दिस विच इज हेरिटेज मैनेजमेंट, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है इस तरह की जॉब को ज्वाइन करने में। सेकेंड, आप इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप काम कर सकते हैं एज अ हिस्ट्री बेस्ड ट्रैवल प्लानर के तौर पर इन टूरिज्म कंपनीज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेनी टूरिज्म कंपनीज। आप उनके अंदर ऐसा जॉब ले सकते हैं जहाँ पे आप हिस्ट्री बेस्ड ट्रैवल प्लानर्स बना सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको हेल्प कर सकते हैं।
ऑप्शन नंबर 8, कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं? यू कैन वर्क एज कंटेंट कंसल्टेंट या फिर रिसर्च एनालिस्ट का काम भी आप कर सकते हैं आराम से। सो सम कंपनीज दे हायर हिस्ट्री ग्रेजुएट्स फॉर कंटेंट कंसल्टिंग या फिर रिसर्च एनालिसिस के लिए भी करते हैं, एडिटोरियल्स के रोल्स के लिए भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब आपको आराम से मिल सकती है। And if you are interested in technology, then you can explore cyber security as well as ethical hacking related to historical data protection as well. तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड डिफरेंट फील्ड है। अब आप कहेंगे कि मैम साइबर सिक्योरिटी में हम कैसे काम कर सकते हैं या एथिकल हैकिंग के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। क्यों हमारे डेटा को ज़रूरत होती है, हिस्टोरिकल डेटा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है साइबर सिक्योरिटी की। वाई? क्योंकि जितने भी हमारे आर्काइव्स हैं उनको प्रोटेक्शन, डिजिटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बिकॉज मैनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर नाउ डिजिटाइज्ड, उनको डिजिटाइज कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको उनका प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है करना। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसके बेसिक्स भी लर्न कर सकते हैं। यानी यू कैन टेक अ बेसिक कोर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल प्रिवेंशन के बेसिक कोर्सेज आते हैं, जो कि आपको यूडेमाई या फिर कोर्सिया इन सब वेबसाइट्स पे भी ऑनलाइन करने के लिए मिल जाएंगे आपको इनके फंडामेंटल कोर्सेज। सो आई होप आपने सभी ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से सुना और समझ लिया है। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे बहुत ही अलग अलग फील्ड्स के बारे में, उनके बाद के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो really helpful, then kindly like and share the video to others as well.